आदेश आदेश अर्घ निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टचापर मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे 18 मार्च 2024 के कन्या राशिफल की। सोमवार का दिन है, तो भगवान शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज रहेगी। शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्योदय का समय सुबह को 6:27 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:31 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:05 से 12:53 तक रहेगा। वहीं राहु काल 7:57 से सुबह 9:28 तक होगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की होगी। इस दिशा में आज यात्रा ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कन्या राशि देखिए, कन्या राशि में केतु देव विराजमान है। शनि शुक्र मंगल छठे स्थान में, राहु बुध सूर्य वो सातवें स्थान में, बृहस्पति देव अष्टम में, चंद्रदेव 10वें स्थान में मिथुन राशि में। राहु के नक्षत्र से गोचर करेंगे। चतुर्थ का संबंध राहु से बन रहा है। राहु की दृष्टि तो नहीं पड़ेगी चंद्रमा पर, लेकिन राहु से संबंध चतुर्थ का बन रहा है। गुरु से तृतीय संबंध बन रहा है और मंगल से पंचम नवम का संबंध, यानी कि शनि शुक्र मंगल से पंचम नवम का संबंध चंद्र का बन रहा है। आज का राशिफल खास है। क्यों? क्योंकि भैया चंद्रदेव जो है वो राहु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और राहु चंद्र को पीड़ित करता है ना। तो मानसिक टेंशन आपको आज रहने वाली है। वहीं माँ के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं दिक्कत की समस्या होने वाली है। कारण चतुर्थ का संबंध, राहु से चतुर्थ का संबंध, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। क्योंकि भैया माँ का स्वास्थ्य खराब हुआ तो आपको भी चिंता होगी, आपको भी दुख होगा। तो माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए सर्वप्रथम उपाय सुबह उठते ही भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और भगवान शिव पर दूध अभिषेक करने के बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। और एक शिवाष्टकम आता है, इसको रुद्राष्टकम बोलते हैं, उसका पाठ एक बार अवश्य कीजिए। तो चंद्रमा के दोष समाप्त होंगे। राहु के कारण जो चंद्रमा को पीड़ा मिल रही है वह समाप्त होगी। ठीक है ना। अब राहु देव क्या है? राहु देव आपकी कुंडली में मीन राशि में बैठे हैं, जिनका स्वामी अष्टम में है और राहु की सीधी सीधी दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रही है। तो आज कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिसमें कि रिस्क हो। रिस्की कार्यों को करने से आपको आज बचना होगा, अन्यथा भैया नुकसान की संभावना काफ़ी बनती है। क्योंकि राहु आपको विचलित करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो चंद्रमा उनके गोचर से हो गया। दूसरी बात, चंद्रमा के घर पर राहु की दृष्टि हो गई। तीसरी बात, बुध जो कि चतुर्थ के दशम के स्वामी हैं, जिसमें कि चंद्रदेव बैठे हुए हैं, वो नीच के हैं और राहु के साथ हैं। वही द्वादशेश सूर्यदेव वो पीड़ित हुए। सूर्यदेव कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तो पंचम भाव भी पीड़ित हुआ। तो प्रेम संबंधों में बाधा, कैरियर में दिक्कत, बोझ से अनबन, ये सब चीज़ें आपके साथ आज भैया हो सकती हैं। इन चीज़ों को अच्छा करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बुध देवता को मजबूत करेंगे। बुध देवता को मजबूत करने के लिए आपको बताया है कि जो हरी घास होती है उस पर 6 मिनट नंगे पांव चलिए, उससे बुध देवता की कृपा आपको प्राप्त होगी, बुध देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, बुध देवता की जो ब्लेसिंग है वो आपको मिलेगी, जिससे कि आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। साम दाम दंड भेद की नीति से आप काम ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कि दूसरे को उसका नुकसान किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह स्थिति आपके लिए दुष्कर बनेगी। ठीक है। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव को अर्घ हमने कहा कि अर्पित करना है। सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करने की स्थिति आपको बताई थी कि एक गिलास लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसके बाद उसमें थोड़ी सी रोली डालिए, फिर थोड़े से चावल डालिए, उसके बाद थोड़ा सा उसमें घी डालिए और पानी से भर दीजिए। अब जहाँ भी सूर्यदेव दर्शन देते हैं वहीं पर इस पात्र को लेकर के चले जाइए और इस पात्र को अपने सीधे हाथ में पकड़ करके नीचे उल्टा हाथ लगा लीजिए और सूर्यदेव की तरफ नमन करते हुए गायत्री मंत्र का 27 बार पाठ कीजिए
और फिर सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए। जो पानी नीचे गिर जाता है उसमें से इस उंगली से 5 बार लगाना है। मंत्र कौन सा होगा? ओम गृणी सूर्याय नमः। इससे सूर्य देव की कृपा मिलेगी। वहीं टॉयलेट साफ करना बहुत जरूरी है भैया इन दिनों में, क्योंकि राहु दो अच्छे ग्रहों को दूषित कर रहा है, ग्रसित कर रहा है। किस किस को? बुध को और सूर्य को। तो टॉयलेट आप यदि साफ करते हैं तो राहु की कृपा आपको मिलेगी। राहु की कृपा आपको मिलेगी तो आपके जीवन में नई संभावनाएं बनेंगी पॉजिटिव वे में, अन्यथा नेगेटिविटी आप पर हावी रहेगी। और देखिए, जैसा कि हमने बताया कि राहु के नक्षत्र से चंद्र का गोचर होना मानसिक परेशानी आपको देगा। तो इस मानसिक परेशानी से बचने के लिए भी जो हमने उपाय बताया है कि टॉयलेट साफ करना टॉयलेट क्लीनर से, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब शुक्रदेव आपकी कुंडली में 2nd हाउस के स्वामी हैं और 9वें हाउस के स्वामी हैं। 2nd और 9वें हाउस के स्वामी 6ठे भाव में चले गए। शुक्र 6ठे भाव में अच्छे होते हैं, लेकिन इन दोनों भाव के स्वामी का 6ठे स्थान में जाना अच्छा नहीं होता। तो बीमारियां आपकी बढ़ सकती हैं। अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि जो आपकी वाणी के कारक हैं वो शुक्रदेव भी होते हैं, है ना। 2nd हाउस के स्वामी हैं। तो गलत खान पान, गलत आदतें, बेसमय खाना, बेतरतीब खाना, कुछ भी बिना सोचे समझे खा लेना, ये आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। और सूर्य पीड़ित हैं तो पेट का ख्याल रखना होगा। पेट संबंधी दिक्कतें इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। हड्डियों से संबंधित दिक्कतें, पिता का स्वास्थ्य, माँ का स्वास्थ्य, दोनों का दोनों आज प्रभावित हो रहा है। तो माता पिता पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। माता पिता को संभालिए, माता पिता की सेवा कीजिए। माता पिता के जितने निकट जाएंगे, माता पिता से जितनी बात करेंगे, माता पिता के अनुभव से जितनी सीख लेंगे, उतना आपके लिए यह गोचर अच्छा होगा। चंद्रदेव आगे राशि की ओर बढ़ेंगे तो आगे उसका प्रभाव होगा, लेकिन फिलहाल चंद्रदेव बुध की राशि में बैठे हैं और बुध नीच के होने के कारण मानसिक परेशानियां देते हैं। काम में असफलता या संघर्ष ज्यादा देते हैं। अब मंगलदेव तृतीयेश और अष्टमेश हैं, और अष्टम भाव में ही गुरुदेव बैठे हुए हैं। तो मंगल को यदि आप मजबूत करेंगे तो गुरुदेव का आशीर्वाद भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, दाम्पत्य जीवन में ग्रहण दोष बन रहा है, तो दाम्पत्य जीवन में काफी गड़बड़ है। प्रेम संबंधों में भी काफी गड़बड़ मामला चल रहा है इस वक्त ना। तो प्रेम संबंधों को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है? शनिदेव को मनाना है। शनिदेव के साथ साथ राहु भी मान जाएंगे और केतु भी मान जाएंगे। तो भैरव जी की आराधना कीजिए तो प्रेम संबंध अच्छे होंगे। दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें चल रही हैं वो ठीक होंगी। अब शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में यदि आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित नहीं है, विपरीत लिंगी पर आपका ध्यान नहीं है, आप इन चीज़ों में नहीं है, तो शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर शिक्षा किसी भी हालत से पीड़ित नहीं होगी, क्योंकि अब शनिदेव उदय हो चुके हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे। अब मंगलदेव क्या कह रहे हैं? मंगलदेव 6ठे स्थान में बैठ गए। मंगलदेव कह रहे हैं कि आप संघर्ष करो, मंगलदेव कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करो, मेहनत से जी मत चुराओ। तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में पाल लेना है कि आपको मेहनत से नहीं डरना, आपको संघर्ष से नहीं डरना। जो भी काम आ रहा है आपको उसको पूर्ण निष्ठा के साथ करना है। जितनी निष्ठा आपके अंदर होगी उसी के अनुसार आपको उसका प्रतिरूप भी मिलेगा। क्योंकि जब बुधदेव, देखिए बुधदेव की क्या कहानी है। बुधदेव अभी इसमें रहेंगे आपके नीच राशि में 26 मार्च तक। उसके बाद ये फिर अष्टम में चले आएंगे, गुरु और बुध की युति हो जाएगी। तो यहाँ पर एक अलग लाभ भी होगा और एक अलग नुकसान भी होगा, वो तो आपको बताएंगे। लेकिन जब तक नीच के बुध हैं तब तक कैरियर को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैरियर में आपके उतार चढ़ाव काफ़ी इस दौरान देखने को मिलेंगे। नौकरी जाने की संभावना भी बन सकती है यदि आप कार्य के प्रति निष्ठावान नहीं रहेंगे, समय पर ऑफिस नहीं जाएंगे, पंक्चुअलिटी का पालन नहीं करेंगे, तो भैया गाज आप पर गिर सकती है। क्योंकि सूर्य देव भी यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं राहु से। तो भैरव बाबा की आराधना तत्काल रूप से शुरू कर दिए, जिससे कि ये संकट आने से पहले ही टल जाएं। और अपने भाग्य को निखारने के लिए स्त्रियों का सम्मान कीजिए। गाय माता होती है ना, गाय माता की सेवा कीजिए। गाय माता, सफ़ेद गाय माता, देसी गाय माता मिल जाए तो उनकी सेवा कीजिए। उनके माथे पर 3 बार ऐसे पूरा हाथ सहलाइए, माता रानी को प्यार कीजिए। माता रानी को खीर लगा करके रोटी पर वो आप खिलाते हैं तो भी यह बहुत अच्छा शुक्र की मजबूती देता है, शुक्र के दोषों को दूर करता है। यह गोचर आपके लिए काफ़ी कल्याणकारी है, लेकिन आपको बस समझना है कि आपको किस राह पर चलना है। यदि आप इन राहों को समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।